और ठाकुर जी कहते हैं जो संसार में रहते हुए जो भगवान को स्मरण करता है वो वीर भक्त है। उसको भगवान क्या बोलते हैं? वीर भक्त है। जो ईश्वर के लिए अपना जीवन समर्पित किए हैं वो लोग तो ईश्वर को याद करेंगे ही, उसमें बड़ाई की क्या बात है। लेकिन जो संसार में रहते हुए माने बहुत बड़ा पत्थर हटा करके जो ईश्वर को स्मरण करते हैं वो उसको वीर भक्त कहते हैं, बहादुर कहते हैं, साहसी कहते हैं। अभी महाराज जी के मुख से हम लोग भागवत के ऊपर प्रवचन सुनेंगे। ओम वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। महाराज जी ने 5 दिन के लिए कहा है श्रीमद् भागवत के बारे में 2-4 बातें आप लोगों को बतलाएं। श्रीमद् भागवत बहुत ही कठिन ग्रंथ है। और कितना कठिन ग्रंथ है इसके बारे में एक कहावत है भागवत के बारे में, भागवते विद्ववताम परीक्षा। जो बड़े बड़े पंडित होते हैं, शास्त्रज्ञ होते हैं, उनकी परीक्षा हो जाती है भागवत व्याख्या करने में। ये और किसी भी ग्रंथ के साथ ऐसा नहीं कहा गया है। वेद हो, उपनिषद हो, महाभारत हो, कोई भी किसी भी ग्रंथ के बारे में बात करें, किसी भी ग्रंथ को इतना कठिन नहीं माना गया है। मध्वाचार्य बहुत बड़े संत थे, दार्शनिक थे। वो कहते थे उपनिषद के किसी भी मंत्र को एक ही रूप में व्याख्या की जा सकती है। महाभारत के किसी भी श्लोक को 3 तरह से व्याख्या की जा सकती है। भागवत के हर एक श्लोक को 24 तरह से व्याख्या की जा सकती है। सर घूम जाता है। और इसमें वल्लभाचार्य आदि थे महान संत, उन लोगों ने इस पर जो भाष्य लिखा है इतना कठिन है, बहुत कठिन है। तो जो लोग बड़े बड़े पंडित हैं वो तो इसका 1-2 श्लोक अगर उठा लें उसी पर 5 दिन बोलते चले जाएंगे। तो मैं 5 दिन में आपको संक्षेप में थोड़ा बहुत भागवत क्या चीज है, इसमें क्या आलोचना की गई, इसके बारे में ही कुछ कहूँगा। साधारणतः देखेंगे हर शहर में भागवत सप्ताह आदि हुआ करता है जिसमें मनोरंजन की बातें की जाती हैं और इसका नाम ही है स्पिरिचुअल एंटरटेनमेंट। मनोरंजन का विषय बन गया है, लेकिन भागवत ऐसा नहीं है। भागवत बहुत ही उच्च आध्यात्मिक ग्रंथ है। पहले भागवत की भूमिका के बारे में मैं आपको बतलाता हूं। हो सकता है कि मैं जो बातें कर रहा हूं आपको थोड़ी कठिन लगे, लेकिन जानना जरूरी है, नहीं तो गलत धारणाएं बनी रह जाती हैं मन में। किसी भी धर्म के 4 स्तंभ होते हैं, चाहे कोई भी धर्म हो, इस्लाम हो, क्रिश्चियनिटी हो, बौद्ध धर्म हो, हिंदू धर्म हो, हर एक धर्म के 4 स्तंभ होते हैं। पहला स्तंभ होता है दर्शन का, और दर्शन के बल पे ही वह धर्म खड़ा रहता है। दूसरा होता है कथाओं का, जिसमें कथा के माध्यम से धर्म को प्रस्तुत किया जाता है। तीसरा है अर्चना विधि, अर्चना कैसे की जाएगी इसके बारे में बतलाया जाता है। और चौथा होता है व्यक्तिगत आचार, कि आप किस तरह से अपने दैनंदिन जीवन को, सामाजिक जीवन को चलाएंगे जिससे कि आप भगवान तक पहुंच सकें। दूसरे धर्मों में ये चारों स्तंभ एक दूसरे से मिले हुए हैं, इसका स्पष्ट रूप से इसे अलग नहीं किया गया है। लेकिन हिंदू धर्म ने अपने आप को पूर्ण रूप से अध्यात्म में समर्पित कर दिया था और
बिल्कुल स्पष्ट तरीके से चारों को चार भागों में विभक्त कर दिया है। उपनिषद हम लोगों के दार्शनिक स्तंभ हैं, साथ में गीता। उपनिषद और गीता से ही हिंदू धर्म का दर्शन बनता है, और जब तक उपनिषद और गीता है भारत में, तब तक हिंदू धर्म को कोई छू नहीं सकेगा, क्योंकि किसी भी धर्म का प्राण उसका दर्शन होता है। जहां तक अर्चना विधि की बात है, यह तंत्र के हाथ में चला गया। जितने भी तंत्र के ग्रंथ हैं, कुछ कुछ पुराणों में भी रहा, लेकिन मूलतः तंत्र ने सिखाया पूजा विधि कैसे होती है। भारत में जहां भी पूजा होती है उसका मूल तंत्र से ही आया है। बाद में वेद से भी मंत्र लिए गए हैं, अन्य जगहों से भी मंत्र लिए गए, लेकिन विधि तंत्र ने ही दिया है। कहीं कहीं कुछ कुछ पुराण ने भी दिया है। तीसरा है व्यक्तिगत आचार विधि। यह स्मृति शास्त्रों ने दिया है, जैसे मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति आदि ने, कि आपको सुबह उठ के नहाना है, दांत मांजना है, लोगों से आपको ऐसा व्यवहार करना है। उन लोगों का कहना है कि अगर कोई व्यक्ति अपने आप को इन आचार पर ठीक तरह से जमा सके तो उससे भी वह आध्यात्मिक बन सकेगा, इसलिए उसे स्मृति शास्त्र कहा जाता है। शास्त्र का अर्थ ही होता है जो आपको मुक्ति के पथ पर ले जा सके। जो मुक्ति के पथ पर नहीं ले जा सकेगा वह शास्त्र नहीं होता है। जैसे भारतीय संविधान या भारतीय आचार संहिता, दंड संहिता, ये सभी बतलाते हैं आपको कैसे रहना है, देश कैसे चलेगा, लेकिन इन्हें शास्त्र नहीं कहा जाता है, क्योंकि ये आपको ईश्वर की ओर नहीं ले जाते हैं। लेकिन मनुस्मृति या याज्ञवल्क्य स्मृति आदि को स्मृति शास्त्र कहा जाता है। चौथा रहा मिथक, कथा। कहानी के माध्यम से, केवल कहानी को सुन सुन करके आप आध्यात्मिक बन सकते हैं। यह इतिहास पुराण परंपरा को सौंप दिया गया। इतिहास में मूलतः दो ग्रंथ हैं, वाल्मीकि रामायण और महाभारत। पुराण में लगभग 36 पुस्तकें आती हैं, 18 पुराण, 18 उपपुराण। इतने ग्रंथों को मिला करके हमारी जो मूल मिथक है, कहानी के माध्यम से, कथा के माध्यम से ईश्वर की ओर बढ़ सके। तो सब मिला के लगभग 38 पुस्तकें होती हैं, और बाद में बहुत सारी पुस्तकों को जोड़ा गया है, लेकिन उनका उतना ऊंचा स्थान नहीं है जितना कि 18 पुराण, महाभारत और वाल्मीकि रामायण का, माने 20 पुस्तकों का। उसमें जहां तक धर्म की बात है, श्रीमद् भागवत का स्थान सबसे ऊंचा है। इसके पीछे एक बहुत मजेदार कहानी है। व्यासदेव का नाम आप सबने सुना होगा। व्यासदेव बहुत बड़े ऋषि थे, और कहते हैं कि जन्म के समय ही वो पूर्ण ज्ञानी थे। इतने बड़े ऋषि जो होते हैं, इनमें क्षमता होती है समाज को एक नया मोड़ दे दे। इनमें वह साहस होता है कि जो कहेंगे समाज वही सुनेगा। स्वामी विवेकानंद जब नया नया संन्यास लेकर के ठाकुर की महासमाधि के बाद भारत में भ्रमण कर रहे थे, बनारस गए, और बनारस छोड़ने के पहले कहते हैं, मैं बनारस तब तक नहीं लौटूंगा जब तक समाज पर मैं बम की तरह नहीं फट पड़ूं और समाज कुत्ते की तरह दुम दबा करके मेरे पीछे चलेगा। आध्यात्मिक पुरुषों की एक क्षमता होती है, वो बम की तरह फूट पड़ते हैं और समाज उनके पीछे कुत्ते की तरह दुम दबा करके चलता है। यह क्षमता लेकिन सब ऋषियों में नहीं होती है। हम लोग जब आध्यात्मिक इतिहास की ओर देखते हैं भारत में, यह क्षमता सबसे पहले हम लोग देखते हैं व्यासदेव में, या श्री कृष्ण में कह सकते हैं। जहां तक लेखन का सवाल है, व्यासदेव है, और क्षमता के रूप में श्री कृष्ण। उसके बाद हजारों साल तक भारत चुप बैठा रहा, फिर शंकराचार्य ने नया मोड़ दिया, और उसके बाद आए स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने बिल्कुल नई दिशा प्रदान की अध्यात्म में।
व्यासदेव के सामने सबसे बड़ी समस्या थी कि भारत का जो आध्यात्मिक तत्व है यह वेदों में रखा हुआ है और वेद ब्राह्मणों के हाथ में बंद है, ब्राह्मण को छोड़ के उसे कोई पढ़ नहीं सकते हैं। स्वामी जी बाद में कहते हैं कि तुम्हारे बगल में जो है गंगा का अमृत प्रवाह बह रहा है और लोगों को तुम नाली का गंदा पानी दे रहे हो पीने के लिए, खोलो खोलो, सबके लिए खोलो। व्यासदेव के सामने भी यह समस्या आ गई। बाहर से बहुत सारे कबीले, बहुत सारी जातियां घुसना शुरू कर दी, सबको धीरे धीरे हिंदू धर्म में ले लिया गया। लेकिन उन्हें कहा गया कि नहीं, वेद आप नहीं पढ़ सकते हैं। वेद नहीं पढ़ेंगे तो फिर व्यक्ति करेंगे क्या? जीवन में अगर आध्यात्मिक आदर्श सामने अगर नहीं हो तो पशु का जीवन व्यक्ति जीने लगता है। अभी जब आप समाज की ओर देखते हैं वही हाल है, लोग आध्यात्मिकता से मुड़ गए हैं, पशु सा जीवन जी रहे हैं, आत्म केंद्रित हो गया है व्यक्ति। तब व्यासदेव ने महाभारत की रचना की और महाभारत में उन्होंने एक बहुत ही साधारण कहानी, दो चचेरे भाइयों की कहानी को लेकर के पूरे आध्यात्मिक तत्व को डाल दिया। प्राय लोग सोचते हैं कि महाभारत कौरव पांडवों की लड़ाई की कहानी है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कहानी उसमें बहुत छोटी सी है महाभारत में। और जीवन के जो 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, इन्हीं चारों का वर्णन अलग अलग ढंग से किया गया है। बाद में जो स्मृति शास्त्र आदि आए हैं वह भी महाभारत पे ही आधारित है। तो महाभारत बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। तो कथा है कि व्यासदेव ने पहले वेद को 4 भागों में विभक्त कर दिया, क्योंकि उन्होंने देखा कि वेद का कलेवर बढ़ता ही चला जा रहा है और किसी भी एक व्यक्ति के लिए सब कुछ कंठस्थ रखना संभव नहीं है। तो उन्होंने क्रम उसको ठीक ढंग से 4 भागों में विभक्त कर दिया और वेद में जो कुछ भी वक्तव्य है आध्यात्मिक उसको कथा माध्यम से महाभारत में डाल दिया। लेकिन कहते हैं उनके मन में संतोष नहीं था, मन में छटपटाहट थी। इतना कुछ करने के बाद भी मन छटपट 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 कर रहा था। तो कहते हैं बहुत उदास होकर के खिन्न मन से एक बार वो बैठे हुए थे नदी किनारे। उस इसमें कहीं से नारद मुनि का आगमन हुआ। तो नारद मुनि तो ब्रह्मा पुत्र हैं, नित्य सिद्ध हैं, भगवान का गुणगान करते रहते हैं। तो उन्होंने मजाक में पूछा, क्या बात है, क्यों इस तरह से आप खिन्न मन से हैं? तो उन्होंने यही कहा कि मैंने इतना कुछ किया है, वेदों की रक्षा के लिए इसे 4 भागों में विभक्त करके सही शिष्यों को मैंने दे दिया है। वो लोग वेद की रक्षा कर रहे हैं और कथा माध्यम से मैंने वेद का मार्ग सभी के लिए खोल दिया। कोई भी इसे पढ़ सकता है, सबको पता चल जाएगा कि वेद में क्या है। उन्हें वेद पढ़ने की आवश्यकता नहीं रह गई। आज के युग में जैसे आपको वेद पढ़ने की आवश्यकता नहीं रह गई है, उपनिषद पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं रह गई है। आप श्री रामकृष्ण वचनामृत पढ़िए, आपको पता चल जाएगा वेदों में क्या है, उपनिषद में क्या है, गीता में क्या है। आज की भाषा में बिल्कुल सहज सरल तरीके से वचनामृत या बांग्ला में कथामृत। तो उसी तरह से वो कहते हैं कि मैंने महाभारत में सब कुछ डाल दिया लेकिन मन नहीं भर रहा। तब उस पे नारद बहुत सुंदर बात कहते हैं, जिस ग्रंथ में ईश्वरीय कथा नहीं है वह ग्रंथ नहीं है। आपने सब कुछ किया है, आपने धर्म अर्थ काम मोक्ष जो 4 पुरुषार्थ हैं, व्यक्ति अर्थ और काम के माध्यम से इस संसार में सुख पाता है। धन है, धन से लोग भोग करते हैं, अर्थ और काम। और लोगों के मन में होता है मरने के बाद मैं कैसे रहूंगा, स्वर्ग कैसे जाऊंगा। वहां तक पहुंचने के लिए धर्म है। धर्म का अर्थ होता है जो आपको मरणोपरांत स्वर्ग आदि ले जा सके। तो यह काल और परकाल दोनों की व्यवस्था इन तीनों में हो जाती है, धर्म अर्थ काम। और कुछ लोग होते हैं सन्यासी जिनको इह काल भी नहीं चाहिए, परकाल भी नहीं चाहिए, उनको इस धरती का भी सुख नहीं चाहिए, स्वर्ग सुख भी नहीं चाहिए।
इन लोगों के लिए होता है मोक्ष। व्यासदेव सब कुछ किए, तुलसी पे नारद कहते आपने ये सब किया, लेकिन आपने कृष्ण कथा का वर्णन नहीं किया, इसलिए आपका महाभारत अपूर्ण ग्रंथ है और इसीलिए आपको शांति नहीं है। जाइए, जो आपने महाभारत में लिखा है उसी को फिर से लिखिए, लेकिन इस बार केंद्र कृष्ण को बनाइए। महाभारत में केंद्र अर्जुन है, अर्जुन के आसपास ही कहानी घूमती फिरती रहती है। कृष्ण आते हैं, यहां तक कि बहुत सारे पंडितों का मत है कि कुछ जो कृष्ण कथाएं हैं महाभारत में बाद में जोड़ी गई हैं। बाद में जोड़े जाने के बाद भी कृष्ण कथा अंश बहुत ही कम है महाभारत में, और तब व्यासदेव ने महाभारत की रचना की और कहते हैं 24,000 श्लोकों में उन्होंने रचना की। और उनके ही पुत्र शुकदेव जो बचपन से ही सन्यासी थे उन्हें सिखाया। यह है इसकी मूल कथा। इस मूल कथा के बाद कहानी शुरू जब होती है उसमें है कि पांडव लोग जा चुके हैं स्वर्गारोहण के लिए, परीक्षित राजा बन गए हैं और कली से उनका सामना होता है। कली को वो बोलते हैं कि तुम स्वर्ण में रह सकते हो। इसे बहुत प्रसिद्ध कहानी है, आप लोग सभी सुने हुए हैं कि उसके बाद एक दिन परीक्षित कहीं गए थे, प्यास लगी, एक मुनि ध्यान कर रहे थे तो उन्होंने पानी मांगा, उनका ध्यान नहीं टूटा तो उसमें वो राजमुकुट पहने हुए थे सुवर्ण, कली का वास था, उनका मन चंचल हो गया। तो जिस तरह से लोगों के पास बहुत पैसा हो जाने से सर घूम जाता है, परीक्षित का भी दिमाग वैसे ही घुमा हुआ था। तो बगल में एक मरा हुआ सांप था, उस सांप को उन्होंने श्रृंगी मुनि के गले में डाल दिया। तो श्रृंगी मुनि का पुत्र शमीक बहुत ही तेजस्वी बालक था, तो उसने जब सुना तो उन्होंने अभिशाप दिया कि आपने मेरे पिताजी का अपमान किया है, 7 दिन के अंदर आपको तक्षक नाग डसेगा। तो परीक्षित जब आए वापस तो उनको लगा ये मैंने क्या कर दिया, और तब तक उन्हें यह बात आ गई तो उन्होंने कहा कि अब जब मुझे जीने के लिए केवल 7 दिन बचे हैं, अब क्या भोग करना है। वो वहीं पर नदी किनारे आ गए कि बस अब मैं भगवत कथा सुनूंगा और देह त्याग करूंगा। यह है इसकी कहानी। मैं प्राय सोचता हूं कि देखिए परीक्षित, उनको जब पता चला कि अब केवल 7 दिन ही जीना है, सब कुछ उन्होंने त्याग दिया, सब कुछ, सब भोग त्याग दिया और अपना मन भगवान में लगा दिया। तो मरेंगे तो हम लोग सभी, कोई 7 दिन बाद, कोई 7 महीने बाद, कोई 7 साल बाद, कोई 70 साल बाद। समय थोड़ा आगे पीछे है, कहां भगवान में मन जाता है। इसलिए लोग कहते हैं अगर आपको पता चले कि 2 घंटे बाद आपकी मृत्यु होने वाली है, आप कैसे अपने आप क्या व्यवहार करेंगे। केवल आपको बोला गया कि 2 घंटा भी आपको और समय है, क्या करेंगे। जो आपके लिए सबसे प्रिय है वही काम करेंगे। जिन लोगों को मृत्यु दंड दिया जाता है उन लोगों को बोला जाता है कि बोलो तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। तो कोई बोलता है मुझे बिरयानी खाना है, कोई बोलता है ये करना है, कोई वो करना है, कोई ये नहीं बोलता है कि मुझे थोड़ा भागवत सुनवा दीजिए। फ्रांस में एक मैथमेटिशियन हुआ करते थे, 21-22 साल के थे, बहुत बच्चे थे, नाम भूल रहे हैं अभी। तो फ्रांस में उन दिनों प्रथा थी, किसी बात पे अगर झगड़ा हो जाता था तो वो लोग पिस्तौल निकाल करके बोलते थे आओ द्वंद्व युद्ध हो जाए। तो 15 कदम 20 कदम की दूरी पर एक दूसरे पर गोली चलाते थे। तो ये बहुत ही बच्चा सा था मैथमेटिशियन, लेकिन बहुत टैलेंटेड मैथमेटिशियन था। तो इसका भी किसी से झगड़ा हो गया तो इसको बोला कल सुबह, तो जान गया कि मुझे तो मरना ही है, क्योंकि गोली चलाना जानता भी नहीं था वो ठीक से। और यह जो है इज्जत की बात हो जाती थी, इसमें आपको भाग लेना ही है। बाद में फ्रांस के राजा ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया था और अगली सुबह वो मरा भी। साधारणतः लोग अगर पता चल जाता
पता चलता था कि द्वंद्व होने वाला है तो पुलिस पकड़ के उठा के लेके चली जाती थी, इसलिए वो लोग सुबह सुबह जाते थे। अब रात भर बेचारा, उसको तो पता है कि अब सुबह मुझे मरना ही है, क्योंकि द्वंद्व युद्ध होगा। द्वंद्व युद्ध में कुछ नहीं, एक एक गोली चलेगी बस, उसको मरना है। रात भर वो मैथमेटिक्स के थ्योरम लिखता चला गया, और एक रात में उसने जो लिखा अभी भी उस पर शोध कार्य चल रहा है। इतना बड़ा मैथमेटिशियन था, लेकिन 21-22 साल की उम्र में मर गया बेचारा। व्यक्ति को जब पता चलता है कि अब मैं मरने वाला हूं, अब अधिक समय मेरे पास नहीं है, तो क्या करेगा? बूढ़े बूढ़ी लोग कहते हैं एक बार मेरे पोता को बुला दो, उसका मुंह देख लें, एक बार नाती को दिखा दो। और अगर पोता नाती है, बोलेगा पोता की जो वधू होगी, पुत्र वधू नहीं, उसको क्या वधू बोलते हैं पता नहीं, हमको तो नाम से भी नहीं पता है, तो नात बहू बंगला में बोलते हैं, अब हिंदी में क्या बोलते हैं, ऐसा ही कुछ बोलते हैं। एक बार उसका मुंह देखते तो झटपट एक दिन में शादी भी करवा दी जाती है। तो कभी नहीं सुना कि भागवत कथा थोड़ा सुनाओ। लोग इतना विषयी भोगी हैं कि जबरदस्ती उनके कान में ईश्वर नाम डालने के लिए हरिनाम किया जाता है, राम नाम संकीर्तन किया जाता है, और जब मर जाते हैं अर्थी ले जाने के समय राम नाम सत्य कहते हैं, उसमें उनका कान बंद हो चुका होता है। तो चलो मरने के बाद ही सुनते हैं, लेकिन परीक्षित ने ऐसा नहीं किया। परीक्षित आप भगवान कृष्ण की ही कृपा से बच सके थे। तो जब उनको कथा सुनाई जा रही है, पहले वर्णन है, देवकी वसुदेव की शादी होती है, कंस ले जा रहे हैं, और भविष्यवाणी होती है, देववाणी होती है कि इसी के पुत्र के हाथों तुम मारे जाओगे। ये सब कहानी आप जानते हैं। देवकी और वसुदेव को जेल में बंद कर दिया जाता है, कारा में बंद कर दिया जाता है। एक एक संतान का जन्म हो रहा है, कंस उसका वध कर दे रहे हैं। अब अष्टम पुत्र श्री कृष्ण का जन्म हुआ, उद्धार करने के लिए आए हैं। पुराणों की एक विशेषता है, जब भी पुराण शुरू होते हैं, विशेष करके विष्णु केंद्रित जितने भी पुराण होते हैं, उसमें साधारणतः देखा जाता है कि जब धरती पर बहुत पाप बढ़ गया है तो पृथ्वी गो माता का रूप धारण कर ब्रह्मा के पास हाजिर होती है। सृष्टि करता है ब्रह्मा और बोलती है कि पाप अब हमसे सहन नहीं हो रहा है, रक्षा कीजिए। और तब ब्रह्मा और सभी देवता लोग मिलकर के भगवान विष्णु के पास जाते हैं। भगवान विष्णु शेष नाग पर सोए हुए हैं, योग निद्रा में। स्तुति करके उन्हें जगाया जाता है और फिर वो आते हैं अलग अलग रूप धारण करके। आचार्य शंकर बहुत सुंदर कहते हैं कि भगवान भूतानु जिघृक्षया, लोगों की भलाई के लिए, जीवों की भलाई के लिए, कल्याण के लिए पृथ्वी पर आते हैं। और देहवानिव जातः कुर्वणिव च लक्ष्यते, मनुष्य जैसे जन्म लेता है भगवान वैसे ही जन्म लेते हैं, लेकिन बिल्कुल उसी तरह का उनका जन्म नहीं होता है। मानो वे जन्म लेते हैं और जो भी काम करते हैं मानो वे काम कर रहे हैं। बहुत कठिन है इस चीज को समझना, बहुत साधारण सी बात है। देहवानिव जातः कुर्वणिव च लक्ष्यते। हम लोग प्राय बोलते हैं ठाकुर भगवान है। जो लोग, आप लोग ठाकुर के भक्त हैं, आप लोग बोलेंगे ठाकुर भगवान है। आप लोग बोलते हैं श्री कृष्ण भगवान है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तत्व की दृष्टि से जब देखा जाता है कृष्ण भगवान नहीं है। तत्व की दृष्टि से रामकृष्ण भगवान नहीं है। जो भगवान है वही राम कृष्ण का रूप धारण करके सामने आते हैं। जो भगवान है वही कृष्ण रूप धारण करके सामने आते हैं, नहीं तो उनका जो जन्म है वह सत्य हो जाएगा, उनका मृत्यु सत्य हो जाएगा। तो जिनको जन्म है, जिनको मृत्यु है, वो भगवान कभी नहीं हो सकते हैं।
आचार्य शंकर घोर अद्वैत वेदांती थे, उनकी खुद की व्याख्या है। भगवान आते हैं, अवश्य आते हैं, लेकिन हमारे आपकी तरह उनका जन्म नहीं होता है, हमारे आपकी तरह उनके कर्म नहीं होते हैं। हम लोग जानते हैं कि भगवान कृष्ण गोपियों से लीला करते थे। अगर मौका मिलेगा तो कल से हम लोग रास लीला पर बात करेंगे। हमारे मित्र पीछे मुस्कुरा रहे हैं, रासलीला के बारे में सुनने का बहुत मन है लेकिन सुनिएगा तो दिमाग चकरा जाएगा उसकी वास्तविकता कुछ और है। हम लोग जानते हैं श्री कृष्ण गोपियों से लीला करते थे, भगवान कृष्ण झूठ बोलते थे, भगवान कृष्ण चालाकी करते थे। नहीं, कुछ नहीं, उनको कोई कर्म छू ही नहीं सकता है। उपमा के लिए कहा जाता है, पृथ्वी पर कभी दिन होता है, कभी रात होती है, लेकिन अगर आप सूर्य पर चले जाएं तो क्या वहां रात होती है? कभी कभी नहीं होती है। और दिन नहीं, दिन भी कभी नहीं होता है। जहां रात है वहीं दिन होगा, जहां रात नहीं वहां दिन कैसे होगा? मान लीजिए फुटबॉल का मैच हो रहा है, रांची वर्सेस जमशेदपुर। मैच जब शुरू हो गया, पूछेंगे कितना गोल हुआ, तो बोलेंगे 0-0, और मैच हुआ ही नहीं, तब कितना गोल होगा? बोलेगा मैच ही नहीं हुआ तो गोल की बात कहां से आती है? मैथमेटिक्स में इसको, गणित में बोलते हैं, जो सेट थ्योरी होता है उसमें बोलते हैं फाई सेट, उसको जीरो नहीं बोला जाता है, फाई नल सेट। मैच ये जो हमारे छोटे बच्चे हैं, दिव्यांग के हैं भैया ना, हरे शर्ट में, आप लोग दिव्यांग के फुटबॉल खेलते हैं, हाँ गांवों में खेलते होंगे। अगर मैच नहीं हुआ तो स्कोर क्या हुआ? 0-0 थोड़ी होगा स्कोर, कोई स्कोर ही नहीं होगा। सूर्य में दिन और रात की कल्पना नहीं होती है। रात ही नहीं है तो दिन फिर कहां से होगा? भगवान वो कर्म ही नहीं करते हैं तो उनका अच्छा कर्म बुरा कर्म कहां से होगा? लोग पूछते हैं कि रामचंद्र ने चुप करके बाली वध किया, पाप हुआ कि नहीं? अरे कर्म किए होते तब ना पाप पुण्य की बात आती है। निर्लिप्त है, उसको कहां से होगा? सीता का त्याग किया, कितना बड़ा पाप किया? अरे कुछ कर्म ही जिसका नहीं है। आचार्य शंकर खुद कह रहे हैं, कुर्वणी वच लक्ष्यते, लगता है मानो कर्म कर रहे हैं, तो कर्म तो कर ही नहीं रहे हैं। देहवान इव मानो जन्म लेते, उनका जन्म होता ही नहीं है। गीता में भगवान खुद कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरा जन्म और मेरा कर्म दिव्य है, साधारण मनुष्यों की तरह नहीं होता है। मेरा जन्म कर्मों के वश में आकर के होता है, मेरे कर्म कर्मों के वश में है। मैं रामकृष्ण मिशन का हूं, शशांकानंद जी मुझे प्यार करते हैं, यहां उत्सव हो रहा है, मुझे बुलाया गया, मुझे भागा भागा आना पड़ा, कर्मों के अधीन हूं मैं। अगर मैं रामकृष्ण मिशन का नहीं होता, महाराज अगर मुझे प्यार नहीं करते तो मैं नहीं आता। कर्मों से मैं बंधा हूं, हम आप सभी कर्मों से बंधे हैं। भगवान कर्मों से बंधे नहीं रहते हैं, किसी भी कर्म के बंधन में नहीं है। लेकिन फिर क्यों आते हैं? बोलते हैं भूतानु जिगृक्षया, लोगों को कष्ट ही कष्ट है, कष्ट ही कष्ट है, रो रहे हैं, सारी दुनिया रो रही है, तो बीच बीच में उनको बहुत करुणा आती है और वो उतर पड़ते हैं। श्री कृष्ण का जन्म हुआ कारा में, तो बोलते हैं जन्म का वर्णन कर रहे हैं, अत सर्व गुणोपेतः कालः परम शोभनः यर्हे वाजन जन्मरक्षम शांतरक्ष ग्रह तारकम। भगवान कृष्ण भाद्र महीने में जन्माष्टमी के दिन जन्म ग्रहण कर रहे हैं। तो बोलते हैं उस समय संसार का क्या हाल था, नक्षत्र का क्या हाल था, समय का क्या हाल था। बोलते हैं अथ, भगवान जन्म ले रहे हैं, सर्व गुणोपेतः, जितने तरह के गुण हो सकते हैं सारे गुण इकट्ठे
इकट्ठे हो गए। भगवान आ रहे हैं ना, साक्षात भगवान आ रहे हैं। कैसे सब गुणों का इकट्ठा होना हुआ, अभी बात करते हैं इसके बारे में। और परम शोभना, सब कुछ अत्यंत सुहावना हो गया। लेकिन भाद्र महीने की काली रात है, अष्टमी, अमावस्या नहीं है लेकिन अष्टमी है। और बोलते हैं रोहिणी नक्षत्र था और आकाश में सभी नक्षत्र, ग्रह, तारे सभी शांत हो गए थे। शांत का अर्थ है यहां पर सौम्य। आप लोगों ने कभी सौम्य चेहरा देखा है? नाम आजकल होता है कभी कभी, सौम्य भी नाम होता है, लड़कियों का नाम सौम्या होता है। जितने सौम्य सौम्या को देखें सभी को अशांति हम देखे हैं। सौम्य चेहरा केवल जो संत पुरुष होते हैं ना, जो साधना करते हैं, केवल उन्हीं का होता है, जिनमें सत्व गुण का आधिक्य होता है, सत्व गुण भरा हुआ है। उन्हीं के चेहरे पर ना एक विशेष तरह की प्रशांति होती है, बिल्कुल केवल शांत नहीं। वह शांति ऐसी होती है कि उनको थोड़ी देर के लिए अगर आप देखें तो आपके भी मन में शांति छाने लगेगी। इसको सौम्य बोला जाता है। जो भी सौम्य व्यवहार, सौम्य चेहरा, सौम्य व्यक्तित्व, इनके पास जाकर के आप खुद भी धीरे 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 शांत होने लगेंगे। तो बोलते हैं कि क्या विशेषता है? दिशा प्रशेदुर्गगनम निर्मलोडु गणोदयम। दिशाएं, दसों दिशाएं बिल्कुल स्वच्छ प्रसन्न हो गई हैं। निर्मल आकाश में तारे जगमग 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 कर रहे हैं। अष्टमी की रात है और कहते हैं अगल बगल में जितने गांव हैं, जितनी बस्तियां हैं, सब में लगा जैसे कि ऐश्वर्य का भाव आ गया है। नदियां परिपूर्ण, वृक्ष परिपूर्ण हो गए सब, और केवल परिपूर्ण नहीं, नदियों का जल निर्मल हो गया। कहते हैं रात का समय था, लेकिन सरोवरों में, तालाब में, पोखर में कमल खिल उठे। कमल केवल सूर्य के प्रकाश में खिलता है, लेकिन श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव था, रात में ही कमल खिल उठे। इतना ही नहीं, वृक्षों में फूल खिल उठे, चिड़ियों का कलरव शुरू हो गया और भौरे गुनगुनाने लगे। यहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। भागवत ग्रंथ छंद में है, कविता के आकार में है। कवि, कवि का अर्थ होता है भगवान। कवि, आप लोगों में से कोई है जो कविता लिखते हैं? बच्चे लोग होंगे, आप भी कविता लिखते हैं। हाँ, बहुत लोग कविता लिखते हैं। और बच्चे लोग बीच बीच में कविता लिखते हैं, विशेष करके प्रेम की कविता अधिक लिखा करते हैं। कम उम्र में ये सब करते हैं लोग। कवि का अर्थ होता है भगवान। कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू, कवि का अर्थ होता है भगवान। और उसके नीचे जब आते हैं, कवि का अर्थ होता है ऋषि। जो ऋषि महात्मा है ना, व्यासदेव, ये थे कवि। और अब जिनको कवि बोला जाता है, जिस अर्थ में कवि बोला जाता है, ये कवि बिल्कुल नहीं है। इनको क्या बोला जाएगा? भाषा में शब्द नहीं है, इसलिए इनको कवि कहा जाता है। कवि और ऋषि में बहुत बड़ा अंतर होता है। कवि हमेशा प्रकृति की वर्णना करता है। हम लोग जब रासलीला पढ़ेंगे, अगर हम लोग को मौका मिलता है, उसका अध्ययन करेंगे, देखेंगे। कवि हमेशा
प्रकृति की वर्णना करता है। प्रकृति का अर्थ होता है जड़। कालिदास पूरे समय प्रकृति की ही वर्णना करते चले गए हैं। क्या लिख रहे हैं? मेघदूतम, मेघ को दूत बना करके भेज रहे हैं। ऋतु संहार, 6 ऋतुओं का वर्णन कर रहे हैं। यहां तक कि जब कुमार संभवम लिख रहे हैं, रघुवंशम लिख रहे हैं। कुमार संभवम शिव कथा है, रघुवंशम राम कथा है, उसमें भी प्रकृति का ही वर्णन आ रहा है। इसलिए शिव कथा है, लेकिन कुमार संभवम को लोगों में प्रसिद्धि नहीं मिली। रघुवंशम राम कथा है, प्रसिद्धि नहीं मिली, क्योंकि प्रकृति के कवि हैं वो। और जो ऋषि होते हैं, जो वास्तविक कवि होते हैं, वो प्रकृति की वर्णना नहीं करते हैं, चैतन्य की वर्णना करते हैं। चैतन्य का दूसरा नाम होता है पुरुष। लोग प्राय पुरुष प्रकृति का अर्थ लगाते हैं, मेल फीमेल नहीं। पुरुष का अर्थ होता है चैतन्य, और स्त्री भी पुरुष ही है, चैतन्य है उनमें। प्रकृति का अर्थ होता है जड़। जब आप चांद के बारे में लिख रहे हैं, जब आप सूर्य के बारे में, पेड़ पौधे फल पक्षी के बारे में लिख रहे हैं, प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं, सब आप प्रकृति का वर्णन करते हैं। यहां पर जो वर्णन हो रहा है प्रकृति का वर्णन नहीं है। यहां पर कहते हैं नद्यः प्रसन्न शैला हृदय जलरु हश्रियः द्विजाली कुल सनादस तबका वन राजय। रात में भी कमल खिल गए हैं। प्राकृतिक वर्णन नहीं है, चैतन्य की शक्ति का वर्णन है। और बोल रहे हैं चारों तरफ सब कुछ सौम्य हो गया है। तो यहां पर भाष्यकार लोग बहुत सुंदर व्याख्या करते हैं। किसी के अंतःकरण में ईश्वर कब अविराजते हैं? साधना तो सभी करते हैं। आप में से है कोई जो कभी मंदिर नहीं गया है? गए ना भैया मंदिर? हाँ, जाकर के एक लंबा लिस्ट पकड़ाते होंगे, 4 आने का बतासा देकर के भगवान को एक लंबा लिस्ट पकड़ाते होंगे, मेरा ये हो जाए, मेरा वो हो जाए, मेरा। अरे भाई, सरकारी किरानी भी इतना कम घूस नहीं लेता है जितना भगवान को लेना पड़ता है। रेलवे के जो टिकट कलेक्टर होते हैं वो भी से अधिक घूस लेते हैं एक बर्थ देने के लिए। और 4 आने का बताशा, इतनी लंबी फेहरिस्त, सभी जाते हैं भगवान के पास। तो भगवान क्या इतने बेवकूफ हैं कि 4 आने में आपका काम कर देंगे? और बीच बीच में बोलते हैं कि भगवान, जो लोग थोड़ा बहुत किताब उताब पढ़े हैं, थोड़ा और एक कदम आगे बढ़ा करके बोलते हैं भगवान ठाकुर को दर्शन दिए थे, हमको भी दर्शन दीजिए। तो इतने बेवकूफ आदमी है भगवान। अगर आप लोगों को मौका मिलता है, जो लोग किताबें पढ़ते हैं, स्वामी विवेकानंद की एक छोटी सी किताब है, और बच्चे आप लोग अवश्य पढ़िएगा, लाइब्रेरी में भी मिल जाएगी, यहाँ भी मिल जाएगी। बंगला में है भावबार कथा, हिंदी में चिंतनीय बातें, अवश्य पढ़िए। क्या करारा व्यंग किया है स्वामी जी ने हमारे जैसे भक्तों के बारे में, अवश्य पढ़िएगा। हंसते हंसते हालत खराब हो जाएगी। लेकिन भगवान दर्शन देते भी तो हैं। अगर भगवान दर्शन नहीं देते होते तो फिर धर्म ग्रंथ इस तरह से प्रचलित नहीं होते। कब दर्शन देते हैं? इसकी 2 उपमा ली जाती है। एक उपमा है, पुराणों में ही आती है, समुद्र मंथन का। समुद्र मंथन, ये सब कहानियां हैं। जैसा कि मैंने आपको शुरू में कहा, जो लोग शुरू से सुन रहे हैं, धर्म का महत्वपूर्ण स्तंभ होता है कथा, मिथक। इसमें उच्च आध्यात्मिक तत्व को कहानी के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। समुद्र मंथन जो है एक मिथक है। बोलते हैं जब मंथन शुरू होता है, समुद्र कुछ नहीं, आपका अपना मन है, और जब इसका मंथन करते हैं तो सबसे पहले विष निकलना शुरू होता है, हलाहल। आपके मन की जितनी गंदगी है ना, जितना कचरा है, सब निकलना शुरू होता है सबसे पहले। वह जब निकल करके साफ हो जाता है, उसको अगर हजम कर सकें, जो लोग ध्यान आदि करते हैं, जब ध्यान करते हैं ना, पहले तो उनके मन में कचरा निकलना शुरू होता है,
उसको देख करके लोग भाग जाते हैं, अरे बिना ध्यान किए तो हम अच्छे ही थे, ये क्या हो रहा है, छोड़ छाड़ करके भाग जाते हैं। उसको अगर किसी तरह से उन्होंने हजम कर लिया तो सिद्धियां आनी शुरू हो जाती हैं, उच्च श्रवा, ऐरावत, बस उन सिद्धियों को लेकर के खुश। और अगले ही दिन फलाने सिद्ध जोगी, फलाने बाबा, बड़ा बड़ा पोस्टर पड़ जाएगा दिल्ली से लेकर के न्यूयॉर्क तक, और उसके बाद उतर पड़ेंगे ऐरावत जमा करने में और उच्च श्रवा जमा करने में। अब तो लोग हाथी घोड़ा पर नहीं चलते हैं और रोल्स रॉयस गाड़ी जमा करने में शुरू कर देते हैं। और अंत में जाकर के सेकेंड लास्ट स्टेज जो है उसमें लक्ष्मी आती है। तो जितने महात्मा है ठाकुर बार बार बोलते हैं कामिनी कांचन, कामिनी कांचन, कामिनी कांचन। हम लोग के रामकृष्ण मिशन के सन्यासी हैं ना, किसी के पास लगभग जितनों को हम जानते हैं एक भी पैसा नहीं है, प्रणामी उड़ामी जो भी थोड़ा बहुत मिलता है उधर उधर चला जाता है। तो एक बार हमको किसी ने पूछा कि अरे महाराज आपके पास, आप लेक्चर में पैसा एक भी नहीं है। अब बोले मन तो हमको भी बहुत करता है कि पैसा जमा करें। क्या महाराज मन करता है? आप महाराज जी को भी मन करता है। अब हम बोले कि हम क्या करें, हमारे कॉम्पिटिटर लोग जो हैं, किसी भी चीज में उतरिएगा तो कंपटीशन तो आ ही जाएगा। तो हमारे कॉम्पिटिटर हैं एक रामदेव बाबा, उसको 10,000 करोड़ या कितना करोड़ है। अरे जब कमाना है 10,000 करोड़ अगर या कितना हजार करोड़, कुछ एक दो शून्य हो सकता है, थोड़ा आगे पीछे हो गया हो, कमा बढ़ा लीजिएगा। वैसा अगर कुछ जमा कर सकें तब सोचेंगे। या और भी अमुक बाबा तमुक बाबा, अरे 1,000 करोड़ के नीचे तो कोई बात ही नहीं करता है, हमको तो 1,000 रुपया नहीं मिलता है, तो उससे अच्छा है छोड़ ही दो। जब कंपटीशन नहीं कर सकेंगे, जब अगर पैसा ही कमाना है, श्रेष्ठतम अगर नहीं कमा सकते हैं तो लेकर के लाभ क्या है? छोड़ो, हटाओ झंझट। इसी चीज का वर्णन करते हैं। सेकेंड लास्ट स्टेज है लक्ष्मी खुद उपस्थित हो जाती है सेवा में, कामिनी कांचन का हर रूप सामने आ जाता है। और उसको जब आप पार करते हैं तब अमृत आता है। अमृत मतलब वो अमरत्व, ज्ञान, उसके पहले नहीं आता है। इसकी दूसरी उपमा आती है जो यहां पर कहा जा रहा है, लोग जब साधना करते हैं ना, योग पथ ही एकमात्र पथ है, अंत में सबको योग पथ पे ही उतरना पड़ता है। चाहे आप भक्ति मार्ग से जाएं, चाहे ज्ञान मार्ग से जाएं, चाहे कर्म मार्ग से जाएं, मन शांत होना शुरू होता है। मन शांत होना बहुत कठिन है। देखिए हम देख रहे हैं, आप लोग तो खैर काफी शांति से सुने जा रहे हैं, लेकिन देखिएगा जरा सा बात इधर से उधर हो, आपका हाथ हिलना शुरू हो जाएगा, पांव हिलना शुरू हो जाएगा, बैठे बैठे पांव हिला रहे हैं, मन चंचल है। सर आगे पीछे करेंगे, सर एक बार ऐसे ऐसे करेंगे, यहां खुजलाएंगे, वहां खुजलाएंगे, एक बार फोन निकाल के मैसेज देखेंगे, सब चंचल मन का लक्षण है। मन जब शांत होना शुरू होता है ना, धीरे 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 वृत्तियां शांत होनी शुरू होती हैं और अंतिम अवस्था में केवल एक वृत्ति रह जाती है, ब्रह्माकाराकार वृत्ति। उसके बाद जब मन बिल्कुल शांत हो जाता है तब ईश्वर ज्ञान होता है, तब आत्मज्ञान होता है, ब्रह्म ज्ञान होता है। यही वास्तविकता है, बिल्कुल ऐसे ही होता है। व्यासदेव इसी चीज को बाह्य प्रकृति में डाल रहे हैं। जो अंतर प्रकृति में आपने सुना, योगी जब साधना करते हैं धीरे 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 उसका मन शांत हो रहा है, मन शांत हो रहा है, मन शांत, मन पूरा शांत हो गया, तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, पतंजलि योग सूत्र में कहते हैं, चित्तवृत्ति निरोध जब हो जाता है तदा उस समय दृष्टु जो योगी है स्वरूपे अवस्थानम, वो अपने स्वरूप में अवस्थान करना शुरू करता है। आपका क्या स्वरूप है वो आप अपना विचार कीजिए। आप बोल सकते हैं मेरा स्वरूप है श्री रामकृष्णमय, तो रामकृष्ण देव ही आप विराज करेंगे और कुछ नहीं रहेगा। कृष्णमय कृष्ण ही रहेंगे, शिवमय शिव ही रहेंगे। आप बोलेंगे आत्मा ही है, आत्मा ही रहेगा और कुछ नहीं रहेगा। जो आपका स्वरूप है, आप अपने को जिस स्वरूप में मानते हैं वही स्वरूप रहेगा, दूसरा कुछ नहीं रहेगा। यानी शुद्ध चैतन्य का प्रकाश होगा जब आपका मन शांत सौम्य हो जाएगा। मैं निश्चित हूं आप लोगों को ये बातें थोड़ी सी कठिन लग रही होंगी, यद्यपि मैं बहुत ही आसान तरीके से कह रहा हूं।
क्या बच्चों, थोड़ा कठिन लग रहा है ना ऊंची ऊंची बातें वेदांत की? इसीलिए व्यास देव ने क्या किया, इस ढंग से नहीं जाकर के दूसरे ढंग से गए, साधारण ढंग से। क्या? भगवान कृष्ण आ रहे हैं, एक ही बात कह रहे हैं, अंतः प्रकृति में जो होता है उसी को बाह्य प्रकृति में वो रख रहे हैं। अंतः प्रकृति में जैसे जैसे मन शांत होता है, अब उस तरह से नहीं करें। क्या वर्णन कर रहे हैं? भगवान आ रहे हैं बाह्य प्रकृति में, बाह्य रूप में, समस्त शुभ गुणों से युक्त सुहावना समय आ गया। नक्षत्र शुभ, ग्रह तारे सभी सौम्य, नदियां पवित्र पावन जल से परिपूर्ण, रात के समय भी कमल खिल उठे, पक्षियों का कलरव, भौरों की गुनगुनाहट। बाह्य प्रकृति का वर्णन कर रहे हैं, लेकिन सौंदर्य के रूप में नहीं कर रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं शुद्ध सच्चिदानंद जब मानो देह धारण करके आते हैं उस समय कैसा रहता है। तो सच में क्या ऐसा रहता है क्या पता है, लेकिन ये जो ऋषि है इनका काम है लोगों के मन में यह भाव उत्पन्न करना। बाह्य प्रकृति में जो सौम्यता आती है ईश्वर के आने के पहले, बिल्कुल वही भाव आपको रखना पड़ेगा जब आप अपनी अंतः प्रकृति में ईश्वर दर्शन करना चाहते हैं। तो बोलते हैं कि यहां पर अलग अलग शब्दों का व्यवहार किया गया है। पृथ्वी सौम्य हो गई है, आकाश सौम्य, नक्षत्र तारे सौम्य हो गए हैं। तो जो हमारे भाष्यकार आदि हैं बहुत सुंदर ढंग से कहते हैं, पृथ्वी आनंद से परिपूर्ण हो गई है। क्या? कि मेरे स्वामी हैं भगवान, ईश्वर हमारे स्वामी हैं, श्री कृष्ण हमारे स्वामी हैं। आहा, उनके चरण मेरे वक्ष पर पड़ेंगे। अभी श्री कृष्ण क्षीर सागर में अशेष नाग पर सोए हुए रहते हैं, पृथ्वी पर यदा कदा धर्म ग्लानि होने पर आते हैं। पृथ्वी के भी मालिक हैं वो, ब्रह्मा के भी मालिक हैं। उसी भगवान के जगत स्वामी, हमारे आपके स्वामी नहीं है, जगत स्वामी है। उस जगत स्वामी के चरण मेरे वक्ष पर पड़ेंगे। कितने आनंद की बात है। ऋषि जब वर्णन करते हैं वो वास्तविकता का कभी वर्णन नहीं करते हैं। जब वास्तविकता का वर्णन किया जाएगा वह रिसर्च पेपर हो जाएगा, मॉडर्न हिस्ट्री हो जाएगा। आज के जमाने में जिस तरह से इतिहास लिखा जाता है हिस्ट्री, वह बन जाएगा। उसको आप एंशिएंट हिस्ट्री कहेंगे, मिथोलॉजिकल हिस्ट्री कहेंगे, मिडाइवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री कहेंगे। लेकिन हम लोग के यहाँ इतिहास शब्द एक तकनीकी शब्द है और इसका वर्णन किया गया है। इतिहास किसे कहते हैं? तो बोलते हैं पूर्वाख्यान जो है, पहले कोई घटना घटी है राजा महाराजा की या किसी की, उस कहानी को आलंबन बना करके जब धर्म अर्थ काम मोक्ष की शिक्षा दी जाती है तब उसको इतिहास कहते हैं। बिल गेट्स दुनिया का सबसे धनी व्यक्ति है, तो उससे हमको आपको क्या है? राजा रामचंद्र रावण का वध किया, तो उससे हमको क्या है? किए कोई मरा, किसी की बीबी को उठा के लेके गया, मरा, तो उससे हमको क्या है? श्री कृष्ण आए, अर्जुन को राजा बना दिया, पांडवों को राजा बना दिया, उससे हमको क्या है? कोई लाभ नहीं है। भगवान के बारे में जान के हमको क्या लाभ है? आप अगर बिरयानी पुलाव खा के आए तो उसे हमको क्या है? उल्टे सुनकर के मुझे जलन होगी। हमको यहाँ साधारण भात झोल खाने के लिए मिलता है, बिरयानी खा करके आप सुनाने के लिए आए हैं।
इसीलिए ऋषिगण जब लिखते हैं कथा का वर्णन नहीं करते हैं, एलिजाबेथ विक्टोरिया की कहानी नहीं लिखते हैं, वो लिखते हैं यह तुम्हारे लिए किस तरह से उपयोगी है। श्री कृष्ण कथा का उपयोग तुम्हारे जीवन में क्या है, राम कथा का उपयोग तुम्हारे जीवन में क्या है, रामकृष्ण कथा का उपयोग तुम्हारे जीवन में क्या है। रामकृष्ण देव कामातपुकुर में जन्म लिए तो उससे हमको क्या हुआ, विवेकानंद अमेरिका में भाषण दिए तो उससे मुझे क्या मिला। अरे हमको तो अपना देखना है ना। आप ऑफिस में जाइए, किसी ऑफिस में बेवकूफ से बेवकूफ किरानी चपरासी कहेगा आपका तो काम हो जाएगा, मुझे क्या मिलेगा, मेरा कमीशन कहां है। अरे भाई आपको तो सरकारी नौकरी है, आपको तो पैसा मिलता है। अरे वो तो ठीक है, वो तो मैं नौकरी में उसलिए मिल रहा है, आपसे क्या मिलेगा, आपको 5 रुपए निकाल के देना पड़ेगा। और अगर आप लालू प्रसाद जैसे भाग्यशाली हो तो 1000 करोड़ मिल जाएगा। इसीलिए वर्णन जब होता है दो अलग होता है। एक होता है यह प्राकृतिक जगत, जो जगत आप देख रहे हैं, ये जो रांची आप देख रहे हैं, और दूसरा होता है भाव राज्य। भाव राज्य होता है जहां साधना करके बिल्कुल एक अलग राज्य, कल्पना का राज्य नहीं होता है। प्राय लोग गलती कर बैठते हैं, लोग सोचते हैं कल्पना है, नहीं कल्पना नहीं होता है, बिल्कुल सत्य है। भाव राज्य होता है। जैसे ठाकुर जब दक्षिणेश्वर में साधना कर रहे थे, उनको लगता है कि अगर ये जो कुछ दर्शन कर रहे हैं यह सत्य है तो पत्थर 3 बार उछलेगा। पत्थर 3 बार उछलता है। भावराज्य में देखते हैं मां सीता सामने से आ रही हैं, कल्पना नहीं है, यह अलग दुनिया है, बिल्कुल ही अलग दुनिया है, यह भाव राज्य है। और किसी भी भक्त के लिए, किसी भी साधक के लिए जो आध्यात्मिक मार्ग का पथिक है, उसके लिए प्राकृतिक राज्य का महत्व शून्य होता है और भाव राज्य का ही महत्वपूर्ण रूप से होता है। इस भाव राज्य में श्री रामचंद्र एक बाण से 14,000 राक्षस को मार देंगे। इस भाव राज्य में श्री रामचंद्र 14,000 साल राज्य करेंगे। वही सत्य है। प्राकृतिक राज्य, वास्तविक रामचंद्र, ऐतिहासिक रामचंद्र कितना दिन राज्य किए थे उससे में कोई मतलब ही नहीं है। क्या लाभ है जान करके मुझे श्री कृष्ण कितना दिन जिंदा थे, उनकी कितनी पत्नियां थी, जान करके हमें क्या होगा। भाव राज्य का महत्व है। इससे क्या है, अपनी आध्यात्मिक चेतना जगती है। ऋषि जब ग्रंथ रचना करते हैं इसी भाव राज्य को लेकर के चलते हैं और कहते हैं पृथ्वी मंगलमय हो गई है, श्री कृष्ण आ रहे हैं, पृथ्वी आनंदमय हो गई है। क्यों? जो जगत स्वामी है, केवल स्वामी नहीं, जगत स्वामी, उनके चरण हमारे वक्ष पर पड़ेंगे, यह सोच करके ही उनका मन आनंद से भर गया। हम लोग अभी केवल एक छोटी सी बात बोलते हैं कि इसके पहले पहले जितने अवतार थे, जैसे वामन अवतार में ब्रह्मचारी थे, वामन ब्रह्मचारी ही थे। परशुराम जी ने पृथ्वी ब्राह्मणों को दान कर दिया था और श्री रामचंद्र ने, राम अवतार जब आए तो पृथ्वी पुत्री सीता उससे शादी कर ली थी, तो पृथ्वी बन गई उसकी सास। तो कोई आनंद नहीं मिल सका पृथ्वी को, सास के साथ दामाद कैसे करेगा। तो बोल रहे हैं कि मुझे तो कोई आनंद, इसके पहले जो 3 अवतार आए हैं, वामन अवतार, परशुराम अवतार और राम अवतार, मुझे कोई सुख नहीं मिला। श्री कृष्ण आ रहे हैं, देखूं इस बार के अवतार में मुझे कुछ आनंद मिलता है या नहीं, यह सोच करके पृथ्वी खुश हो गई है। जो हमारे भाष्यकार लोग हैं, इन लोगों का मत है। तो हमने यहां पर कुछ
शब्द कहे थे, आकाश, नक्षत्र, ग्रह, तारे, दिशा, पृथ्वी, नदियां, ये सब जितने हैं 9 तत्वों का वर्णन किया गया है। कैसे सभी आनंद से परिपूर्ण हो गए हैं, सब अपने अपने अनुसार सोच रहे हैं जगत स्वामी भगवान पृथ्वी पर आ रहे हैं और हमें आनंद मिलेगा। मेरा समय हो गया, अब यहीं पर खत्म करते हैं, फिर आगे कल पढ़ेंगे। एक ही श्लोक में निकल गया 1 घंटा महाराज, तो 5 दिन तो नहीं, 1 घंटा तो निकाल ही दिए। ओम शांति शांति शांति। जो श्रृंग मंत्र की साधना करते हैं उन्हें संपूर्ण ऐश्वर्य मिल जाता है। उसी तरह से क्लिंग मंत्र है। क्लिंग मंत्र शक्ति मत में भी आता है और मूलतः क्लिंग कृष्ण का बीज मंत्र माना गया है। तो बोलते हैं ये जो बांसुरी बजाते हैं ना, उस बांसुरी से एक अस्पष्ट, स्पष्ट नहीं है, अस्पष्ट सुमधुर तान, क्लिम, वो जो क्लिम की धुन निकलती है बांसुरी से, गोपियां चंचल हो उठती हैं, उनके अंदर का दिव्यत्व जो है जग उठता है। अब वो बैठी नहीं रह पा रही हैं। इसकी 2 साधारण घटना हम लोग रामकृष्ण भावधारा में भी पाते हैं। ठाकुर की साधना पूरी हो गई है, उनको लग रहा है कि अब अधिक समय नहीं है, 4-5 साल अब केवल है। वो दक्षिणेश्वर में कोठी है, कोठी की छत पर चढ़ करके चीखे जा रहे हैं, मेरे भक्तों तुम कौन, कहां हो, आओ। इन संसारी लोगों से बात करते करते मेरा मुंह जला जा रहा है। कहीं पर वह आवाज उनके जो त्यागी संतान हैं उनके हृदय तंत्र को छूती है। जो जहां है वहां से भागा आ रहा है, भागा आ रहा है। नरेंद्रनाथ रायपुर से चल के कलकत्ता तक पहुंच गए हैं। कलकत्ता में सब कुछ छोड़ करके ठाकुर के पास दौड़े जा रहे हैं। राख्तुराम बिहार के छपरा इलाके को छोड़ करके उस अज्ञात सुर से खींचे खींचे कलकत्ता घूमते घूमते ठाकुर तक पहुंच रहे हैं। वहां सब निकल नहीं पा रहे हैं। सभी निकलने का प्रयास किए हैं। राजा महाराज निकल करके वृंदावन चले गए हैं। राख्तुराम भी निकल जाना चाह रहे हैं। नरेंद्रनाथ निकल जाना चाह रहे हैं, निकल नहीं पा रहे हैं। ठाकुर बोलते हैं सब बंधा हुआ है यहां पर। क्लिंग, क्लिंग की वह जो तान है, उस तान में जो सही भक्त है उसको खींच ले रहे हैं। जो ग्वाले हैं, इन लड़कियों के जो पति हैं, पिता हैं, उनको घर में बंद कर दे रहे हैं, नहीं निकल सके यहां से। उनका सूक्ष्म शरीर निकल आता है। अधिकतर भाष्यकार का कहना है कि गोपियों का स्थूल शरीर नहीं आता था, सूक्ष्म शरीर आता था। और बहुत सारे भाष्यकार का कहना है स्थूल शरीर से पार्थिव सुख का भोग होता है, सूक्ष्म शरीर से स्वर्ग सुख का भोग होता है। लेकिन ये गोपियां कारण शरीर से आती थी। कारण शरीर है जहां आत्मा पर बिल्कुल एक क्षीण आवरण रहता है अज्ञान का, उच्चतम अवस्था है। इस शरीर को लेकर के वे आती थी। इसीलिए क्योंकि भगवान ईश्वर का ज्ञान, इसके पहले मैंने बतलाया, इस देह मन से नहीं होता है, ईश्वर दर्शन इस चर्म चक्षु से नहीं होता है। उसके लिए अलग देह अलग मन होता है। गोपियां भी इस कारण शरीर से दौड़ी हुई चली आ रही हैं। और श्री कृष्ण ने बोलते हैं निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम। यह जो भगवान की वंशी ध्वनि है, यह गोपियों को पागल बना दे रही है, उकसा रही है। आज सुबह मैंने बतलाया कैसे स्वामी जब बोलते हैं सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, लोग दौड़ते हैं, 2000-3000 लोग ऑडियंस में दौड़ रहे हैं, एक बार इस व्यक्ति को छुएंगे। हम लोग सिनेमा के हीरो हीरोइन के पीछे लोगों को दौड़ते देखते हैं,
लेकिन वह दिव्य उन्माद जब होता है, उसके पीछे जब लोग दौड़ते हैं, इसकी कल्पना हम लोगों के बाहर है। जब तक रामकृष्ण लीला प्रसंग नहीं पढ़े समझ में नहीं आता है, या भागवत को पढ़ने से तो खैर नहीं समझ में आएगा, अगर कोई सही व्याख्याता मिले उनसे जब सुने तब समझ में आएगा वह दिव्योन्माद किसे कहते हैं। पागल हो रही है, क्लिंग की आवाज सुनकर उनका दिमाग घूम रहा है। काम वासना में ऐसा नहीं होता है, यह केवल ईश्वर के प्रति जो अनुराग है ना, जहां आत्मा आत्मा को पुकारती है, जहां आत्मा से आत्मा का मिलन होने वाला है, उसी में यह उन्माद होता है। गोपियां छटपटा रही हैं, उनके मन में प्रेम जो है उसको मानो और भड़काया जा रहा है और उकसाया जा रहा है। और उनकी जितनी वृत्तियां हैं, व्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मनसा आजगमूर अन्योर अन्यमल खितोद्यमा सयत्र कांतो जवलोल कुंडला। उनके मन से सारी वृत्तियां समाप्त हो गई हैं। भय, संकोच, धैर्य, मर्यादा, जितनी मर्यादा रेखा को लंघन कर जाए कोई फर्क नहीं पड़ता कौन देख रहा है नहीं देख रहा है, लेकिन हल्का सा संकोच है। क्या? कृष्ण की बांसुरी बज रही है, मैं अकेले उनसे मिलूंगी। ठाकुर बोलते हैं, ठाकुर जब साधना कर रहे हैं ना, कभी कोई साधक नजर आता था तो उनको लगता था यह शायद मुझसे बहुत आगे बढ़ा हुआ है। ठाकुर को भी लगता था शायद मुझसे बहुत आगे बढ़ा हुआ है। इन गोपियों को भी लग रहा है कि कोई दूसरी गोपी मुझे नहीं देख ले, मैं ही अकेली अकेली जाऊं। सबको मन है कि कृष्ण मुझे ही मिले, मुझे ही मिले, मुझे ही मिले। एक दूसरे से छुपती हुई जा रही है, उसी गांव से निकल रही है। गंतव्य एक है और निकलने की जगह भी एक है, रास्ते अलग अलग हैं। सब एक दूसरे से अंधेरे में छुप छुप के जा रही है कि किसी को पता नहीं चल जाए। अपने पति को, अपने पिता को, भाई को चले उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उन्हें कंपटीशन नहीं चाहिए, प्रतिस्पर्धा नहीं चाहिए। कृष्ण को पूर्ण रूप से वो खुद पाना चाहती हैं, वो नहीं चाहती हैं कि कोई दूसरी गोपी उसे चाहे। वहां पर किसी भी तरह की आप इसके भी हो उसके भी हो, यही है व्यास देव की विशेषता। भगवत प्रेम में तो ऐसा नहीं होता है। हम लोग तो चाहते हैं कि ठाकुर को जितने लोग प्यार करें उतना ही अच्छा है। तो फिर यहां क्या हो रहा है? जैसा कि मैंने शुरू में कहा, पराभक्ति। लेकिन इस पराभक्ति की अभिव्यक्ति नहीं हो सकती है, इसलिए इसको मानवीय प्रेम को आधार बना करके प्रस्तुत किया गया है। और मानवीय प्रेम के लिए आवश्यक है कि उसमें एक अधिकार बोध हो। अधिकार बोध अगर नहीं रहता है तो वह प्रेम नहीं रहता है, पूजा बन जाती है। गोपियां पूजा नहीं कर रही हैं कृष्ण की, गोपियां प्यार करती हैं। प्यार में अधिकार रहता है। इस अधिकार को, पूर्ण अधिकार को जमाने के लिए गोपियां एक दूसरे से छुप के, लुक छिप के आगे बढ़ रही हैं। 1.25 घंटा लगभग हो गया हम लोगों को। चलिए अब अगले दिन देखते हैं गोपियां कृष्ण से कैसे मिलती हैं। ओम शांति शांति शांति, हरिओम तत्सत। अरे पाठ है, इसमें क्या क्लैपिंग करना है साहब। महाराज जी कल शाम आप फिर आएंगे और अभी 1 घंटा कहां से बीत गया? 1 घंटा, 1.25 घंटा बीत गया मेरे को समझ में। आई कैन फील दैट टाइम। ये 2 कथा जो कृष्ण भगवान और राम जी की हुई, ये इतनी रोचक थी, इतनी मनोग्राही थी कि हम कहां से कहां चले गए। आज की सभा यहीं पे समाप्त होती है और कल आज शाम को 7 बजे हमारी दिव्यांग के भाइयों एक नाटक प्रस्तुत कर रहे हैं, कृष्ण अर्जुन। उसमें आप सभी आमंत्रित हैं। 7:15 बजे से नाटक आरंभ होगी। और कल की सभा के लिए महाराज जी का रामचरितमानस और भागवत पाठ भी कल 3:30 बजे से आरंभ होगा। पहले 3:30 बजे रामचरितमानस और 4:30 बजे भागवत कथा होगी। आप सभी आमंत्रित हैं। और अभी जो हमारे साधन शिविर के हैं वो आश्रम में जाके अपने नाश्ता ले लें। धन्यवाद। गुड नाइट।